आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी के उदाहरण देखते हैं और इनकी संरचना देखते हैं कि यहाँ पर इनकी संरचना यहाँ पर किस तरह से बनेगी और ये हमारे कौन कौन से उदाहरण है। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले संरचना जो बनानी है वो हमारी एल्कोहल का होना चाहिए। तो एल्कोहल में दोस्तों सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल में वो हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारा OH क्रियात्मक समूह। ठीक है, जो कि हमारा एल्कोहल को दिखाता है। अब दोस्तों हम सबसे पहले एक एक करके इन सभी की संरचना देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल में दोस्तों कार्बन जो है वो OH के साथ में सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास एक कार्बन के लिए बना लेते हैं। तो ये हो गया एक कार्बन और इस एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, यहाँ पर जुड़ा होगा हमारे पास OH का क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो ये हमारे किसका उदाहरण हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे इसका दोस्तों जो असल में नाम होता है, एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेथेनॉल। ठीक है, और इसे ही दोस्तों हम प्राथमिक एल्कोहल या फिर फर्स्ट डिग्री ऑफ एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा किसका उदाहरण है, ये हो गया हमारा प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली संरचना। इसी तरह से दोस्तों हम अपना द्वितीयक एल्कोहल की संरचना देखते हैं। तो द्वितीयक एल्कोहल में दोस्तों जो हमारा OH है वो दूसरे नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का कार्बन कैसे होगा, तो हम यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला बना लेते हैं। ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन। तो ये हो गई 3 कार्बन। अब दोस्तों ये जो हमारा मध्य का कार्बन है इसके साथ में हम अपना क्रियात्मक समूह OH जोड़ लेते हैं। अब इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे दोस्तों हमारे पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ में एक OH जुड़ गया है तो यहाँ पर कितने जुड़ेंगे, यहाँ पर केवल और केवल एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जुड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर होंगे हमारे पास 3 हाइड्रोजन इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो संरचना है दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, द्वितीयक एल्कोहल की संरचना है। ठीक है, और अगर दोस्तों हम इसका असल में नाम देखें तो अगर मैं यहाँ से इसका नामांकन करूँ, ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन की श्रृंखला बन गई। ठीक है, और दूसरे नंबर के साथ में क्या है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2। 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोपेन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। और इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे ही दोस्तों हम कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, ये संरचना हमारी किसकी बन गई, द्वितीयक एल्कोहल की। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम अपना तीसरा उदाहरण देख लेते हैं जो कि होना चाहिए हमारी तृतीयक एल्कोहल की। तृतीयक एल्कोहल में दोस्तों हमारा जो कार्बन है वो किस तरह से जुड़ा होगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो संरचना होगी ये हो गया हमारे पास 3 कार्बन सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। ठीक है, जो कि एकल बंध से जुड़ेंगे। अब दोस्तों तृतीयक एल्कोहल में क्या होगा, हमारा मध्य के साथ कार्बन के साथ में OH का परमाणु जुड़ेगा और ऊपर की तरफ हमारा एक और कार्बन इस तरह से व्यवस्थित हो गया। अब दोस्तों हम इस संरचना को पूरा करते हैं। यहाँ पर जुड़ जाएंगे हमारे पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाएंगे हमारे पास 3 हाइड्रोजन इस तरीके से। ठीक है, और इस कार्बन के साथ में कितने जुड़ेंगे, इस कार्बन के साथ में भी 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों ये संरचना बना ली। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो संरचना है इसका नाम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे लंबी चेन कितने की है, 3 कार्बन की है। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे नंबर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, साथ में दूसरे के साथ में एल्कोहल भी जुड़ा हुआ है। तो अगर दोस्तों इसका मैं नाम देखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल। सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है 2 मेथिल। साथ में यहाँ पर दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारे पास दूसरे नंबर के साथ में OH और यहाँ पर कितने हैं 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, वो होता है दोस्तों हमारा प्रोप। ठीक है, प्रोपेन का हो जाएगा प्रोप। अब दूसरे के साथ में OH जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 ऑल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 2 ऑल। और यही दोस्तों हमारा क्या है, ये जो हमारा OH है ये हमारे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है और दूसरे कार्बन के साथ में एक मेथिल भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे किसका उदाहरण हो गया, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण हो गया। और यही दोस्तों मैं प्रश्न में बोला गया था कि हमें यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के एक एक उदाहरण के साथ में इसकी संरचना यहाँ पर बनानी थी। और हमने दोस्तों यहाँ पर इसकी संरचना देख ली और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।